एक बहुत बहुत धन्यवाद एक तो कि अपने इस गंभीर चर्चा के लिए मेरा चुनाव किया। आपका प्लेटफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, किससे बात दूर तक जाती है। मैं तो इसके लिए कुख्यात और प्रसिद्ध दोनों ही, क्योंकि जो इस्लामी है वो तो पेट भर भर के मुंह भर भर के गालियां देते हैं। वो एक शेर है ना किसी का, तुम मुझे हाथ उठाकर कोसो, लोग समझेंगे दुआ करते हैं। तो मुझे तो दोनों हाथ उठा के दुआएं दी जाती हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए कुछ भी स्थायी नहीं होता, हर चीज एक स्ट्रेटेजी है। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि राष्ट्र एक आर्थिक सत्ता है। राष्ट्र नष्ट होता है तो इसका अर्थ यह है कि हम समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। ये जो धारणा है कि हमें सह लेना चाहिए, और ये बात कई लोग कहते हैं, मैं भी इस्लाम के संदर्भ में कहता हूं कि हर बात के जवाब में आंखें दिखाना, हर बात के कोई प्रश्न पूछो, कोई सवाल, जरा सी बात करो तो गुर्राना, काट खाने को दौड़ना, ये सारी चीजें कमजोरी की निशानी है। मगर क्या वाकई ये कमजोरी की निशानी है? किसी को काट खाना, किसी को गुर्राना क्या कमजोरी की निशानी होता है? आप किसी के घर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, वहां कोई गुर्राता है तो आप उसे कमजोर समझते हैं, या समझते हैं कि आपकी जान संकट में आ सकती है? ये बेसिकली घबराए हुए, डरे हुए समाज का अपने ढंग से बातों को रखना है, ये सच नहीं है। अभी हाल में बहुत निकट की घटना, 70-80 साल, 1947 में भारत कट गया। पाकिस्तान, दोनों कंधे भारत माता के काट दिए गए, बांग्लादेश निकाल दिया गया, पाकिस्तान निकाल दिया गया। ये क्षेत्र कोई बहुत पहले से मुसलमान चले आ रहे, ऐसा नहीं है। 200-250 वर्षों के अंदर हुआ है। ये किन लोगों ने किया? जो असहिष्णु थे, जो उग्र थे, जो उत्पाती थे, जो धमका रहे थे, दबाव दे रहे थे। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैंने स्वयं, कल्याण एक पत्रिका आती है गोरखपुर से, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है सनातनियों की, उसको ये श्रेय है कि उसने पुराण और हिंदुओं के सनातनी परंपरा के ग्रंथ घर में बहुत कम मूल्य पर पहुंचाए हैं। बहुत बड़ा काम है उनका। कल्याण एक उनकी मासिक पत्रिका थी, अब मुझे पता नहीं आती कि नहीं आती, मगर आनी चाहिए। तो उसके विशेषांक आते थे, खासे मोटे होते थे। उस विशेषांक में मैंने स्वयं देखा है चैतन्य महाप्रभु को कसाई कोड़ों से मार रहे हैं, इसकी पेन फोटो। इसको चैतन्य महाप्रभु की वीरता कहेंगे आप? कोड़ों से मार खाना। वो श्री राम में वो श्रीमन नारायण का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, उन्हें कोड़ों से पीट रहे हैं लोग। ये मार खाना वीरता है, और जो पीट रहे थे वो कायरता है? कोई बहुत ही बौड़म, कोई बहुत ही मूर्ख ऐसी बातें करेगा। एक सामान्य व्यवहार है, और घर घर का व्यवहार है ये। हर व्यक्ति देख ले अपने आस पड़ोस में, अपने घर में 4 भाई हैं, उनमें एक भाई सबसे उद्धत, उद्दंड, बदतमीज, कुर्राने वाला, सबसे झगड़ने वाला, कटखना। माँ बाप भी उससे डरते हैं। संपत्ति का सबसे बड़ा, कम से कम जो कैश है और जो लिक्विड है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा वो ले मरता है। बंटवारा तो हो सकता है कि बराबरी से हो, मगर बाकी सारी चीजें वो ले मरता है। घर घर की बात है। इसको ये कहना कि ये कायरता है, ये जो अखबारों में आता है कि बड़ा कायराना हमला हुआ और उन्होंने 30 लोग मार डाले, ये कायराना हमला होता है 30 लोगों को मारने का? तो वीरता क्या है अगर ये कायराना हमला है? तो अपनी मनमानी परिभाषाएं निकाल रखी हैं, और उसका कारण ये है कि समाज को, देखिए, एक बड़ी विचित्र धारणा है, जो मूल धारणाओं पर प्रश्न उठाता हूं मैं। हमारे जो राष्ट्रवादी संगठन हैं भारत में, सबसे प्रखर जो राष्ट्रवादी संगठन था हिंदू महासभा, वो नष्ट हो गया। गांधी वध के बाद उसके सारे आचार्य, उसके सारे नेता दबोच लिए गए।
दूसरा संगठन आर्य समाज, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो जाट बेल्ट है इसमें ही है, शेष क्षेत्रों में बहुत कम रह गया है भी तो कहीं वो साप्ताहिक यज्ञ करते हैं, कुछ डीएवी स्कूल चलाते हैं, कुछ एंग्लो वैदिक स्कूल चलाते हैं, इस तरह का काम करते हैं। मगर राष्ट्र के हिंदुओं के संगठन में उनकी कोई बहुत महती भूमिका नहीं अब है मगर अब बहुत ज्यादा नहीं रहा। तीसरे संगठन हैं संघ है, और संघ के विविध क्षेत्र है। मैं स्वयं संघ से ही आता हूं, उसी का ट्रेन किया हुआ व्यक्ति हूं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच इत्यादि उसके संगठन है। उसके एक सामान्य पॉलिसी है, वो कहते यही हैं कि संघ कुछ नहीं करेगा। ठीक बात है, कोई संघ लठैत तो का ग्रुप तो है नहीं कि कोई समस्या आई उनके पास गए, उनको पैसे दिए, चले गए, दौड़ते हुए चले गए। समाज को करना चाहिए, उनका काम समाज को विकसित करना है, बात ठीक है। मगर होता क्या है कि जब संगठन कुछ नहीं करेगा तो राष्ट्रवादी शक्ति के नाम पर केवल वो रह गए हैं, संघ और उसका संगठन भाजपा और उसके इधर उधर के जो संगठन है, वो सबका ये मानना है और ये उनकी नसों में बहता है कि संघ कुछ नहीं करेगा, संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। ये संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक ने कुछ कर दिया तो सपोर्ट सिस्टम है क्या? कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ऐसा व्यक्ति कुछ करने वाला, दसों घटनाएं हैं, होती हैं। आपको ध्यान होगा पहलू खान का, अलवर का, अकबर खान का, कि वो एक जगह तो वो गाय लेकर जा रहा था, रात में उसको पकड़ लिया लोगों ने, मारा पीटा और वो मर गया। उसके 4 लोग गिरफ्तार हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी, ये पक्का है कि वो मुझसे कम हिंदूवादी नहीं हो सकते, वो मुझसे कम गोडसेवादी नहीं हो सकते, असंभव है। वो अखाड़े के खलीफा हैं, हम तो बिल्कुल बच्चे हैं उनके सामने, हम तो पहलवान, कच्चे पहलवान, वो असली खलीफा हैं, तो वो मुझसे कम नहीं हो सकते। मगर उनका स्टेटमेंट था कि ये इनका उसका पहलू खान, अकबर खान का वध करने वाले हत्यारे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं। ये उस चिंतन का परिणाम है कि जो ये कहता है कि संगठन कुछ नहीं करेगा, तो हर व्यक्ति बैकफुट पे रहता है। हम अपने राष्ट्र में हैं, 47 में इस्लाम ने देश का विभाजन करा दिया। ये बचा क्षेत्र मूलतः तार्किक रूप से भी हिंदुओं का क्षेत्र है। कांग्रेस ने इसको सेकुलर और ये सब कर दिया, मगर ये मूलतः बंटवारा तो धर्म के आधार पर हुआ था कि इस्लाम ने अपने लिए जगह मांग ली थी, तो ये क्षेत्र हिंदुओं का होना चाहिए। अब इस क्षेत्र में भी हिंदुओं को दबोचने की, घेरने की लगातार प्रक्रिया चल रही है, जिसका नाम जिहाद है। कहीं जमीन दबोची जाती है, आप पाते हैं कि हर जगह रातों रात मज़ारें उग रही हैं, मस्जिदें बन रही हैं, लव जिहाद हो रहे हैं, लैंड जिहाद हो रहे हैं, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। मगर इसमें अगर किसी के हाथ से कुछ हो जाता है, होगा क्या, उसे आदमी सीधा पीट पाट देगा, मारेगा। इसमें कोई मर गया ये भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम है क्या? थाना कचहरी पुलिस होगी तो कौन करेगा? कोई सिस्टम नहीं है। नतीजा ये कि असहाय हो जाते हैं। अखलाकी का वध हुआ, अखलाक ने बछड़ा बकरीद पे काट के बछड़ा और हिंदुओं को बकरा बता के खिला दिया। 2 दिन बाद बात खुल गई, उसे मारा पीटा। कोई चाकू नहीं मारे थे, कोई लाठी नहीं मारी थी, लाठियों से नहीं मारा था, इस थप्पड़ मारे थे, मर गया। वो 1.5 हड्डी का आदमी था। उसके घर पर जो इस्लामी लीडरशिप थी, वहां के लोग बताते हैं कि भाई साहब बोरी में, कट्टों में, नोट की गड्डियां तो पता लगती हैं, कट्टों में पैसे देकर गए लोग। और जो 18 लड़के गिरफ्तार हो गए, उनकी कोई सेवा नहीं, कोई सहायता नहीं। न्याय मंच ने एक बाद में 8-9 महीने के बाद में 1-1 लाख रुपया दिया था उन लोगों को, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो हिंदुओं की स्थिति है कि हम डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और चूंकि कोई एक ये रहता है कि एक स्वाभाविक बात है। मेरी पत्नी की मैं एक घटना बताता हूँ। उसकी सहेली है, ये अजय बिजली है ना, जिसका पीवीआर सारे सिनेमा है, ये उसका क्लास फेलो है। तो वो कंप्लेंट कर रही थी कि अजय बिजली किसी से मिलता नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें उसके बारे में क्या याद है? बोले जब वो 2nd क्लास में था तो उसने पॉटी कर दी थी अपने नेकर में। अब जो 2000 करोड़ का, 5000 करोड़ का बिजनेस चला रहा है, उसे तुम याद दिलाओगे कि उसने 2nd के स्टैंडर्ड में पॉटी कर दी थी, वो तुमसे मिलेगा? हमारी स्थिति है कि हम किसी भी घटना से जहां हम अपमानित हो सकते हैं या हुए हैं, उस गली में जाने से डरते हैं।
फेस नहीं करना चाहते, हमें घबराहट होती है, तो हमने उसके ऊपर एक नकाब पहना दी है कि हम शांति प्रिय हैं, हम विरोध नहीं करेंगे, हम असहिष्णु नहीं बनेंगे, फलाना नहीं बनेंगे। ये बात बेसिकली बेवकूफी की है। असहिष्णुता का कोई मतलब और सहिष्णुता का मतलब नहीं है। राष्ट्र की एक नीति है, आप जिससे नष्ट हो रहे हैं उसको रोकेंगे, जहां से आपको नष्ट किया जा रहा है उसको ढेर करेंगे। आखिर राष्ट्र को सुरक्षित रखना है कि नहीं, ये बेसिक बात है। तो बेसिक समस्या है। तो ये मामला जो कि इन लोगों ने बदतमीजियां की हैं या हो रही हैं, वो आज से थोड़ी हो रही हैं। शोले पिक्चर याद है आपको, गांव में जिसमें वो होली के सीन है और सारी पिक्चर है, मामूली घर हैं, झोपड़ियां सी हैं, उसमें कच्चे पक्के मकान हैं, उसमें आम के बाग में एक इतनी बड़ी शंकर की मूर्ति कि भगवान शंकर की मूर्ति के पीछे वीरू धर्मेंद्र छिपा हुआ है और वहां से वो भोंपू बना के उसको उल्लू बना रहा है। हाँ, ये क्या है? मैं एक घटना से पूछता हूं किसी को, बल्कि घटना क्या, आज तक कभी, अभी कुछ साल पहले एक एनिमेटेड मूवी बनाई गई थी मोहम्मद के बारे में, सब हदीसों पर आधारित थी। रंगीला रसूल किताब, जिस पर महाशय राजपाल की हत्या हुई, ये किताब, इस पर शिया लीडर का, मैं पाकिस्तान के एक स्पीच सुन रहा था, वो कह रहे हैं रंगीले रसूल में जो कुछ लिखा गया वो सुन्नी, हमारे सुन्नी भाइयों, आपकी किताबों से लिखा गया, उसमें गलत क्या है? जो भी चीजें कही गई हैं वो सब आपकी किताबों से हैं, तो आप उन किताबों को रद्द कर दीजिए। हम तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, ओरिजिनल टेक्स्ट, उसे रद्द करने को कहते हैं, यही गलत है। आप ये सामान्य किताबों की बात, मगर आप रद्द भी नहीं करेंगे और अगर हम उसे कोट करेंगे तो आप हाय हाय मचाएंगे। मगर क्यों उस पर कुछ नहीं बनता? आपकी जानकारी में होगा, सामान्य लोग नहीं जानते। मोहम्मद की हदीस है कि उसने ये दावा किया कि वो पैगंबर है। अब लोगों ने कहा, तो एक और दावा आया कि मोहम्मद ने अपनी पैगंबरी की ताकत दिखाने के लिए उंगली का इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। किसी और ने देखा नहीं, सुना नहीं, मगर ये दावा है। लोगों को लगता है कि वो हनुमान जी सूर्य को खा गए और चांद के टुकड़े हो गए। ये क्या है? ये भी तो कुछ है। तब इस पर कोई बात नहीं होगी। इतनी लंबी लंबी छोड़ी गई है, मगर इस पर कोई बात नहीं होगी। कोई जावेद अख्तर नहीं बोलेगा, कोई फलाना नहीं बोलेगा। लोगों को तकलीफ होती है, लोगों को गलत लगता है कि दिवाली में पटाखे चलते हैं, ठीक, पॉल्यूशन फैलता है, बिल्कुल ठीक। बकरीद पे कितनी कुर्बानी होती है हिंदुस्तान में? करोड़ों में, करोड़ों में। और ये कुर्बानियां कहां होती हैं? दिल्ली में आपको कहीं भी मटन झटके का नहीं मिलता, चिकन मिल जाएगा, मटन नहीं मिलता। कारण कि जहां भी आप मारेंगे वो स्लॉटर हाउस में मारेंगे, आप पब्लिक में नहीं कर सकते कि काट के घर में कहीं उसका खून नाली में बहा दे, नहीं कर सकते, फौरन ये प्रशासनिक कार्रवाई हो जाएगी इस पर। ये गलत काम है। स्लॉटर हाउस में जहां उनको खून को कि वो नालियों में न बह जाए, उसके क्लीन करने की उसको सारी व्यवस्थाएं हैं, वहां पर करना पड़ेगा। कुर्बानियां कहाँ होती हैं? गलियों में, मोहल्लों में। ये जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये पानी की व्यवस्था करती है उस जगह को धोने की और नालियों में उनका खून बहाने की। ये खून सारा बह के नदियों में पहुंचता है। किसी की, सबके मुंह में दही जमा रहता, कोई बोलता है? जिस कोर्ट के पेट में दर्द होता है बहुत कि पॉल्यूशन फैल रहा है, उसको दिखता नहीं है कि यमुना में कितना खून जा रहा है। भारत में बहुसंख्य प्रदेशों में गौ की हत्या वर्जित है, गौ हत्या वर्जित है। बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, बड़े जानवर की कुर्बानी में अपना हिस्सा डालने के लिए। कोई बड़ा जानवर बहुत महंगा पड़ेगा, कौन देगा? तो 10, 20, 50 लोग मिलकर फलानी मस्जिद में पैसे जमा कराइए, रसीद लीजिए। बोर्ड, बैनर लगे होते हैं, किसी को सोचता है? मगर क्यों? कि अभी उधम मचेगा, 200-500 लोग निकल आएंगे नारेबाजी करते हुए, शाहीन बाग हो जाएगा, सरकार में दम नहीं लटक जाने का। इसलिए तो ये जो असहिष्णु होना है, ये लक्ष्य है। हम सब असहिष्णु बने, यही कार्य करने का है।
नहीं, पर गांधी जी ने तो कहा था एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी आगे कर दो। आप तो गलत बात कह रहे हैं। गांधी ने नहीं कहा। ये गांधी के नाम पर कहा गया कि गांधी ने कहा है कि एक आंख कोई फोड़े और उसके बदले में दूसरा व्यक्ति उसकी आंख फोड़ दे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये बात बेसिकली बेहुदा है। जो आदमी आंख फोड़ रहा है उसकी आंख फोड़ने की तैयारी होगी तो कोई किसी की नहीं फोड़ेगा। सबको पता तुम्हारी फोड़ दी जाएगी, फिर किसी की नहीं फूटेगी। ये धारणा ही ये मानती है कि सारे डरपोक हैं, कायर हैं। ये बात ही गलत है। और ये कि एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा गाल सामने कर दो, ये पिक्चरों का बनाया हुआ है। बाइबल में कोई दिखाते हैं हमें? जीसस क्राइस्ट, जिसको बहुत मुलायम, बड़ा वो सब, एक्चुअली वो पिक्चरों से देखकर हम बात करते हैं। बाइबल में पढ़ी है, वो मोहम्मद जैसा ही है। बाइबल भी उतनी हत्यारी किताब है, उसमें नॉन क्रिश्चियंस को मारने के उतने ही आदेश हैं। सारी दुनिया में ईसाइयत ऐसी थोड़ी फैली है। यूरोप में खूब खूनेजियां हुई, खूब कत्ल हुए हैं, बहुत लोग मारे गए हैं। पर एक बात बताइए ना, उन्होंने तो चलो मारे, पर आपका धर्म तो सहिष्णु है, वो तो अहिंसा परमो धर्म सिखाता है आपको। आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? कोई बताते हमें कि अहिंसा परमो धर्म कहाँ है, कौन से ग्रंथ में है? तो अच्छा, ये जो बात है ना धर्म के बारे में, धर्म का मतलब क्या है, लोग अपनी मनमानी व्याख्याएं कर रखी हैं। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसने क्या दिया? चलिए, हमारे हर ग्रंथ में अहिंसा है, मैंने मान लिया। अहिंसा मूलतः राज्य का धर्म नहीं है। जो साधक है, सन्यासी है, जैन साधु है, बौद्ध भिक्षु है, उसका धर्म है, उसका कार्य है। मगर उस बौद्ध भिक्षु को मिला क्या इस हिंसा को करने से? मोक्ष। मोक्ष नहीं, उसको जहन्नुम मिला। सबसे बड़ी जो हमारी यूनिवर्सिटी है नालंदा, तक्षशिला, ये बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। भिक्षुणियों के स्तन काट काट के इनको मारा गया है। सारे जितने बौद्ध क्षेत्र थे, ये जो पूरा मैं लखनऊ से बोध गया था, एक बुद्ध राजपथ बनाया है जापान ने पैसा देकर। दोनों तरफ के जिले, दाएं बाएं 10-10 किलोमीटर पूरी चले जाए, सारा इस्लाम है, कहीं बौद्ध नहीं है। कहां गए ये बौद्ध राजपथ जहां बना है? वो कहां है बौद्ध? ये जो बांग्लादेश में मुस्लिम बहुल बना, जो पाकिस्तान का मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे तो बौद्ध क्षेत्र हैं। सारा मध्य एशिया सब तो बौद्ध है। इस्लाम से पहले सब बौद्ध थे। क्या हुआ? पर उसके बाद फिर वहां रिलीजन ऑफ पीस आया, तो सारे पीस के चक्कर में मुस्लिम बन गए। बढ़िया, ऐसा रिलीजन ऑफ पीस आया है जिसे आज चाइना में सिंकियांग की समस्या है। ये सिंकियांग में, नाम भूल रहा हूं उसका, एक कोरिया का भिक्षु गया है, उसने वहां बौद्ध भिक्षु सारे बताए हैं। कहां गए वो सब? सिंकियांग बेसिकली बौद्ध क्षेत्र है। तुर्की, जहां से मंगोल चले, मुगल बने, ये सारे के सारे बौद्ध क्लान्स हैं। इस्लाम ने सब भ्रष्ट कर दिया। नहीं, पर इस्लाम तो रिलीजन ऑफ पीस है, इसमें क्या हाँ, ये समस्या? बिल्कुल ठीक बात है, आपका कहना सही है। रिलीजन ऑफ पीस है, और ये रिलीजन ऑफ पीस लिखा कहाँ है? तलवार पे। इस्लाम लिखा तलवार पे है। ये जो धारणा है, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि गैर मुस्लिम को खींच खांच के, मार पीट के, तोड़ फाड़ के किसी तरह से इस्लाम में दाखिल करना, ये जिहाद है। इस जिहाद की समस्या ये थी कि जिन क्षेत्रों में, अरब क्षेत्रों में तो जंगजू कबीले थे, मगर ये जो मध्य एशिया है, ये सारा तो बड़ा शांतिप्रिय क्षेत्र था, बौद्ध क्षेत्र था। इनके गले से कैसे उतरता? तो उसके लिए कैम्फ्लाज चाहिए था, एक नकाब चाहिए थी। वो लगा ली सारे में कि ये तो शांति का धर्म है। शांति के धर्म से पहला है जो ये चुनौती दी गई कि या तो मुसलमान हो जाओ, या जिम्मी बनकर जजिया दो, वरना जंग करो। ये तीन ही हिस्से तो छोड़े गए थे हर जगह। ऐसी तो पढ़ा है इस्लाम। तो ये जो धारणा है, जो विचित्र बातें हैं, अच्छी बात यह कि सोशल मीडिया ने सब सामने ये सारी चीजें ले आया है, मगर अभी भी पानी पूरी तरह से हमारा खौला नहीं है, गुनगुना ही हुआ है। सोशल मीडिया पर बवाल करने से लोग थोड़ा पीछे हट गए, मगर ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं व्हाट द फक
जैसा शब्द शंकर, भगवान शंकर के पात्र के मुंह से कहलवाना, वो मुसलमान ने लड़के ने कहा, इस पर मैं कोई चिंतित नहीं हूं, क्योंकि मुसलमान लड़का अपनी थोड़ी बोल रहा है, वो तो डायलॉग डिलीवरी कर रहा है। डायलॉग किसने लिखे? डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये हैं जिम्मेदार उसके, डायलॉग राइटर भी थोड़ी जिम्मेदार थोड़ी है, लिखवाने वाले जिम्मेदार हैं। वो जो काम हुआ, जो कर रहा है, डिलीवरी दे रहा है, जो भी बात कर रहा है, जिस मानसिकता ने किया, ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारी अप्रोच में नहीं है, हम वहां नहीं पहुंच सकते। मगर ऐसी मानसिकता वाले तो नोएडा में भी हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, बरेली में भी हैं, लखनऊ में भी हैं, पटना में भी हैं। उनके सामने कोई खड़ा होता है? 2 कान पे कस के दीजिए, 150 घटनाएं हो जाएंगी, 100-200 थप्पड़ चाहिए बस, प्राण नहीं लेने, 100-200 थप्पड़ चाहिए, सब सुधर जाएंगे। लोगों को लगना चाहिए जुतियाए जाते हैं। विवाद इसलिए क्रिएट किए जाते हैं कि लोगों को लगता है कि विवाद क्रिएट करेंगे तो चल निकलेगी बात। तो केवल विवाद से बात पूरी करेगी, ठुकाई चाहिए, असहिष्णु बनिए। मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे कि इसमें अब जो हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, कुछ लोग देखेंगे इसे, लोग ये जानना चाहते हैं कि हम करें क्या? क्योंकि अगर आप थोड़ा आउटरीच कर देते हैं, वो तो यू आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ वो जो लॉबी है, उनको तो मुफ्त की पब्लिसिटी मिल जाती है और उनको लगता है कि उनका काम चल निकला। तो करें क्या? इसका सोल्यूशन क्या है? डूएबल, एक्शनेबल पॉइंट क्या हो सकता है? एक्शनेबल पॉइंट जो सबसे बढ़िया, वो तो यही है, ठुकाई। ठीक है, हर एक के बस का नहीं है, मैं समझ सकता हूं, कुछ लोग नहीं करना चाहेंगे। एक उदाहरण से बताता हूं। हुसैन ने पेंटिंग बनाई सरस्वती जी की नग्न प्रतिमा, कोई बहुत डिटेल नहीं थी, नग्न प्रतिमा, कपड़े नहीं बनाए थे, सांकेतिक जैसे वो बनाता था, 2 चश्मे बना, चश्मे की डंडी बना दी, एक छड़ी बना दी, गांधी समझ लिया गया, उस तरह का काम था। उसके बाद 100 से अधिक मुकदमे भारत से कर दिए गए। 100 मुकदमे का मतलब तीसरे महीने तारीख पड़ेगी ना, नोटिस आएगा, सर्व होगा, तीसरे महीने जाना पड़ेगा। 3 महीने में एक जगह तारीख आई, यानी रोज कहीं ना कहीं तारीख। फिर अगला साइकिल शुरू हो जाएगा, साल भर हर रोज कहीं ना कहीं, आज चेन्नई है तो परसों चंडीगढ़ है, उसके बाद में कहीं तमिलनाडु में किसी जगह है तो पता लगा बंगाल में कहीं है, तो फिर गुजरात में कहीं है, तो फिर असम में कहीं है, तो कहीं उड़ीसा में है, तो हिमाचल में है, उत्तर प्रदेश में है। समझ में आ गया कि ये सब में छूट जाऊंगा, साबित हो जाएगा मैंने कुछ नहीं करा। मगर ये साबित भी 4-5 साल में होगा। उस 4-5 साल में रेल बनी रहेगी, भूत बन जाएगा। इतना तो कर सकते हैं। एक उदाहरण और मैं अपने मित्र का बता रहा हूं। मेरे मित्र हैं, प्रवीण जी हैं, नोएडा में रहते हैं। वो, मैं बॉम्बे गया हुआ था तो अपने घर पर अकेला था तब, सर्वेंट से, और शादी की नहीं थी, तो मैं अपना घर उन्हें सौंप गया था। वो मेरे घर में थे और उनकी गाड़ी मेरे घर में खड़ी थी, शायद जगाधरी या ऐसा कोई जगह थी। वहां से नोटिस आया कि आपने फलाने नंबर की कार से मेरे टक्कर मारी, किसी ने कंप्लेंट कराई, गाड़ी मेरे यहाँ खड़ी थी। टाल गए, 3 महीने बाद फिर नोटिस आ गया। इन्होंने इस बार वकील से सलाह की, वकील ने कहा कि तुरंत जाओ, मामले को सलटाओ। वो वहां पहुंचे थाने में जहां से नोटिस आया था। उसने उस आदमी को बुलाया जिसने ये किया था, जिसने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी। साहब वो सर हो गया, पुलिस वाला भी उसके साथ। 45,000 रुपए देकर जान छुड़ानी पड़ी। नहीं करेंगे, कैसे साबित करेंगे कि हम उस दिन नहीं थे? कोई तरीका ही नहीं है। मुकदमे में जाएंगे, मुकदमा शुरू हो जाएगा, अब हर दूसरे महीने तारीख पड़ेगी, सारा काम छोड़ के जगाधरी पहुंचो तो, और उसके बाद फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख, 3-4-5 साल तक हर दूसरे महीने यही करते रहेंगे। उन्होंने इसे उपयुक्त समझा कि अपनी जान छुड़ाओ। उसको पैसे दिए, कुछ उसने पुलिस वाले ने खाए होंगे, कुछ उसने खिलाया होगा, और अपनी उनकी जान मुक्त हुई। ये तो हम कर ही सकते हैं। किसी एक वकील मित्र से कि हमारी भावनाएं आहत हुई, और आपको एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा उसका कि ये है जिसके कारण हम आहत हुए। हम मानते हैं 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल 2 साल के बाद कुछ साबित नहीं होगा, मगर डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर भूत बन जाएगा उनका। आदमी काम करे, जैसे रामस्वरूप सीताराम गोयल जी की किताब थी, अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस, इस पर मुकदमा हो गया। हुआ कैसे? किताब छप गई, अनुवाद छप गया, जब उसकी बाइंडिंग हो रही थी तो बाइंडिंग करने वाले मुसलमान थे दिल्ली में,
उन्होंने हंगामा कर दिया, केस चल गया, हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट, और उन्होंने सारे तथ्य दिखा दिए कि जो हदीसें हैं वो सारी चांदनी चौक और जामा मस्जिद के इलाके में मिलती हूँ, किताबें दसों ले आए कि ये रही हदीसें, जो हमने कहा है उन हदीसों से है। हाई कोर्ट का जज कह रहा है आपको ये हदीसें निकालनी पड़ेंगी। वो कह रहे हैं कि साहब ये कागज पे है, सब इनके इस्लामिक डॉक्यूमेंट में, हमने अपनी मर्जी से नहीं करा है। तो उन्होंने कहा आपको अपनी किताब छुड़वानी है कि नहीं, ये बैन लगवाना है, आप सही है गलत है इसका मतलब नहीं, जान छुड़ानी कि नहीं। तो उन्होंने कहा साहब हटा देते हैं। तो उसका कारण मैंने उनसे पूछा, प्रकाशक से, कि आप ऐसा क्यों किया। तो बोले अपना काम करें या यही मुकदमेबाजी करते रहे। हर महीने डेट लग रही थी, सारा काम छोड़ कर जाना पड़ता था। मुकदमेबाजी ऐसी भयानक चीज है, रुला देती है। केस क्रिएट कीजिए कि इस काम को राज्य करे। राज्य कैसे करेगा? राज्य के पास शिकायत आएगी तभी तो करेगा, थाने में रिपोर्ट कराएंगे तभी तो दरोगा एक्शन लेगा, या बैठे बैठे डंडा घुमा देगा। कुछ तो कीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जहां हो सके जो ऐसा अभद्र काम करे उसकी पिटाई कर दो, सबसे बढ़िया। और अगर वो नहीं करते तो फिर आप एफआईआर लॉन्च करा दो ताकि उनको मुकदमेबाजी में घसीटा जा सके। मैं इसे और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। अभी मैं 2 दिन पहले हरिद्वार में और ऋषिकेश में कार्यक्रमों में था। वहां हरिद्वार में ये 1915 का मालवीय जी का अंग्रेजों के साथ पैक्ट है म्युनिसिपल बोर्ड का, हरिद्वार ऋषिकेश का, कि इस परिधि में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में हिंदुओं के अलावा किसी का प्रवेश वर्जित होगा। ये पैक्ट है, सरकारी नियम है। उसके बावजूद किसी ने बताया कि हरिद्वार में हर की पौड़ी पे मुस्लिम प्रसाद बेचने वालों की दुकानें हैं, ऋषिकेश में भी हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मंच से जब मेरा नंबर आया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा हमने आंदोलन किया। मैंने, आंदोलन से इसमें क्या होगा? उसका प्रसाद का थाली और सब सामान फेंका क्यों नहीं नाली में? उठा के ससुरे का काम फेंक दो। भाई मुकदमा करेगा ना, लड़ेगा, थाना कचहरी होगी, फिर क्या होगा? फांसी लग जाओगे। 5-7 डंडे मार देगा पुलिस वाला, 5-7 दिन बाद छूट क्या होगा तुम्हारा, फिर फेंको। फिर क्या होगा? फिर इसी के आरोप में तीसरी बार फेंकोगे, वो बिजनौर से परली जाए तरफ जाकर बैठ जाएगा दुकान छोड़ के। किसी का प्रसाद की थालियां उठा के सड़क पे फेंक देना या नालियों में फेंक देना, इसमें किस पर क्या आरोप लगेगा? गोली मार देगा कोई? आप चाहते हैं कि इस काम को सरकार करे, सरकार कैसे करेगी? उसको क्या दिलचस्पी है? जो हमारे करने के काम हैं वो हम करेंगे नहीं। और दूसरे चाहेंगे कि व्यक्तिगत रूप से मेरे परिवार में, मैंने ये प्रश्न पूछा लोगों से कि आपकी माँ से, बेटी से, पत्नी से, बहन से कोई बदतमीजी करता है तो आप क्या करेंगे? तो उनका लड़ेंगे। सारे सदन ने हाथ उठा के सब जूझेंगे। अगर आप कमजोर हो कहीं हो तो क्या करेंगे? तो कुछ लोग कम बोले मगर बोले कि लड़ेंगे फिर भी। तो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए लड़ने के लिए क्या कलकत्ता में भारत से बाहर से लोग आएंगे? रूस से आएगा कोई, चीन से आएगा? व्यक्तिगत मामले में हम जूझेंगे और धर्म और राष्ट्र के मामले में कोई और करेगा। नहीं सीधी तो बात है। फिर ये बताइए कि ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका तो आप बिल्कुल ही गला घोट रहे हैं, तो गलत बात है। बिल्कुल ठीक बात है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मुझे हवा में घूंसा चलाने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल ठीक, मैं चला सकता हूं, मगर वहीं तक मेरी स्वतंत्रता जहां तक आपकी नाक बीच में नहीं आती। अगर आपकी नाक पे मेरा घूंसा पड़ रहा है तो ये स्वतंत्रता नहीं है, बदमाशी है। मुझे स्वतंत्रता वहीं तक तो है ना जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। मुझे इसकी इच्छा, मेरा मन है चिल्लाने का, मैं जंगल में चिल्ला सकता हूँ। रात के 2 बजे मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर गला फाड़ फाड़ के दहाड़ने लगूंगा तो पड़ोसी बोलेगा नहीं, ससुरा सोने नहीं देता, तंग करता है। ये कौन सी स्वतंत्रता होगी? हम किसी की सीमाओं का उल्लंघन ना करें, किसी को आहत ना करें। यहाँ आहत कर रहे हैं तो स्वतंत्रता वहां रुक जाती है, फिर बाधित हो जाती है। नहीं तो इसमें फिर अगला वो ये बोल देते हैं कि कई एक बड़ी घटिया सी एक्ट्रेस है, उसका कहना है कि मैं तो हिंदू हूँ, तो मुझे तो ये देख के कोई मेरी भावना आहत नहीं हो रही, तो आपकी क्यों हो रही है? इसका मतलब आपका धर्म इतना कमज़ोर है कि इतनी जल्दी आप घबरा जाते हैं? ये जो फिल्म की एक्ट्रेस हैं, ये करती क्या है बेसिकली? इनको कुछ मैटर लिख कर दिया जाता है। जो ये है, भारत ने अपने नायकों की क्या दुर्गत करी है। सदी का महानायक किसे कहा जाता है? जो मेरे, आपके, जावेद अख्तर या किसी के लिखे हुए डायलॉग्स को बोलता है।
इसने व्यक्तिगत जीवन में क्या करा है? दूसरी स्त्रियों से अपनी पत्नी के अलावा यौन संबंध स्थापित करने, उनकी अफवाहें फैलाने के अलावा क्या काम करा है राष्ट्र के लिए? कौन सा काम किया है? मगर ये सदी का महानायक है। कैसे? इसको चलाने वाले लोग बैठे हैं, वो सब कर रहे हैं और हम स्वीकार कर लेते हैं। किसी एक्ट्रेस की क्या क्षमता है? कभी सर्वे करके देखिएगा, किया है लोगों ने। उन्हें ये नहीं पता है प्रधानमंत्री कौन है, उन्हें ये नहीं पता है राष्ट्रपति कौन है। जो लोग ये भी नहीं जानते, जिनका लक्ष्य सिर्फ ये है कि पैसा कमाने के लिए अपने बदन, उनका एसेट बदन है, एक्सप्रेशंस हैं, ये नहीं है। खोपड़ी के बाहर क्या है वो इसकी बात कर रहे हैं, खोपड़ी के अंदर क्या है उसकी तो बात ही नहीं है। उनका क्या अधिकार है ये कहने का? एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, मैंने स्टेटमेंट सुना है एक किसी लेडी ने, जब ये दिल्ली में एक निर्भया हत्याकांड हुआ था, बलात्कार हुआ था, निर्भया मर गई थी, तो उसमें किसी लेडी ने, बॉम्बे की फिल्म लाइन की, कहा था, मैं शहर में नंगी भी फिरूं तो किसी को मेरे साथ रेप करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, मगर आप उकसा रहे हैं। इसके बाद क्या होगा? भाई यही तो होगा, कोई एक्शन लेगा, कोई रेप कर देगा, कोई बदतमीजी करेगा तो उसको धाराओं में मुकदमा चलेगा, उसकी खटिया खड़ी की जाएगी, 2 4 5 7 चलेंगी। मगर वो जो घटना आपके साथ इस हरकत की वजह से घट गई, वो अंडू नहीं हो सकती। आप उकसाए नहीं है तो ध्यान करना पड़ेगा। स्वतंत्रता वहां बाधित हो जाएगी। मैं मुक्का चला सकता हूं, मगर दूसरे ही नाक बीच में आएगी तो कैसे चलाऊंगा? ये तो गड़बड़ ख्याल है। नहीं, उसमें फिर एक और जो कुतर्क दिया जाता है वो ये है कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप मत देखो, जिनको अच्छा लग रहा है उन्हें देखने दो। हाँ, म्यूट हो गया आप। हाँ, बात ठीक है, अच्छा लगने का सवाल नहीं है। ये सवाल दूसरों से पूछिए ना। जो बातें, जिन बातों को लेकर एनिमेटेड मूवी बनी, वो तो सब कुछ हदीसों में दर्ज हैं। मौलाना मौलवी उसको पढ़ाते हैं कोर्स में। हदीसें कोर्स का हिस्सा हैं। लोगों की एक तो दीन की बिल्कुल समझ नहीं है। लोग कुरान की बातें करते हैं। कुरान का हिस्सा इस्लाम में 20% है। अधिकतम हिस्सा हदीस और सीरा है, सीरत है, मोहम्मद का जीवन और जो लोगों ने बताया उनके बारे में लिखा गया है, उनसे इस्लाम गवर्न होता है। कुरान में क्या है क्या नहीं है इससे बात नहीं बनती। पूरा एक लंबा वो पृष्ठभूमि है, उसके संदर्भ से सारी बात होती है। वो चीज जिसे कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, जिस मदरसों में पढ़ाई जाती हैं हदीसें, कोई बाहर से जिक्र करता है तो तिलमिला क्यों उठ रहे हैं? उनसे क्यों नहीं पूछते? और ये जो विश्व में 57 देश इस्लाम के बने कैसे? हम सहिष्णु थे, हमारी संस्कृति सहिष्णु थी, उसका परिणाम हमारे कितने टुकड़े हो गए, छीन लिया गया हमसे। सारा मध्य एशिया हिंदू ही तो था जो बाद में बौद्ध बना। सारे मूर्ति पूजक थे। इवन अरब, वो क्या थे? सारा यूरोप, इन सब में जो मूर्ति पूजक, जिन्हें पैगन कहा जाता है, जिन्हें पैगन कह के बिल्कुल कोई राक्षस और जंगली बताया जाता है, जिसे क्रिश्चियनिटी ने कुचल दिया। एक लफ्ज है ब्लैक फॉरेस्ट। केक पेस्ट्री बनती है ब्लैक फॉरेस्ट। ये कहां से आया शब्द? संदर्भ क्या है? ईसाइयों ने पैगन्स की बस्तियों को, जंगलों में उनके लोगों को बांध के पेड़ों से जला दिया। वो जंगल जो काला धुआं उठता था, उसकी वजह से ब्लैक फॉरेस्ट कहलाया वो शब्द। कैसा भयानक अत्याचार किया है क्रिश्चियनिटी, लोगों को अंदाजा नहीं है। इस्लाम तो कुछ भी नहीं उसके सामने। पूरा यूरोप ऐसी थोड़ी मुसलमान बना है, ऐसी थोड़ी ईसाई बना है। तो ये सहिष्णुता का मतलब क्या है? और अब क्रिश्चियनिटी उन पर पश्चाताप कर रही है। क्रिश्चियनिटी में, यूरोप में किसी को ये कह देना कि आप असहिष्णु हैं या आप रेसिस्ट हैं, तो वो बड़ी गाली समझी जाती है। आदमी तिल मिला के अपना बचाव बहुत रहता है कि मैं रेसिस्ट नहीं हूं। उसका नतीजा क्या है? फ्रांस थर्रा रहा है इस्लाम के दबाव में। यूरोप की दुर्गत हो रही है। हम, जो हमारा सत्व है, जो हम हैं, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं, हम कहां से आए, हमारी परंपराएं क्या हैं। और हमारी परंपराएं लोगों की हत्या करने की नहीं है, कत्ल करने की नहीं है। हमने लोगों को जला जला के नहीं मारा है। इतिहास नहीं है हमारा। हमें कोई शर्मिंदा होने का कारण नहीं है, मगर अपनी परंपराओं की रक्षा करने के लिए हमें खट तो उठानी पड़ेगी।
मेरी पत्नी के साथ कोई बदतमीजी करेगा, मैं लड़ूंगा कि नहीं उससे? कानून तो ये कहता है मुझे दौड़ के दरोगा के पास जाना चाहिए, दरोगा है ही नहीं, छुट्टी पे है या बैठा ही नहीं वहां पर कोई, तो मुझे इंतजार करना चाहिए उसका और उसके बाद लेके आना चाहिए कि घटना घट गई। कोई घटना घट जाएगी उसके बाद ही तो कार्रवाई होगी, मगर उस घटना को अंडू कैसे करेंगे? तो उस समय जो मैं पौरुष व्यक्त कर रहा हूं अपनी पत्नी को बचाने के लिए, सिर फोड़ देता हूं, गला काट देता हूं किसी का, कुछ कर देता हूं, लाठी उठा के सर पे फाड़ देता हूं, तो वो सारी चीजें तो मैं गलत काम कर रहा हूं, गैर कानूनी, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। मैं व्यक्तिगत काम के लिए करूंगा और राष्ट्र के लिए वो पाप है, वो असहिष्णुता है। ये तर्क का कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, फालतू की बातें हैं। डरे हुए लोग हैं ये फिल्म लाइन के लोग, ये सुसरे पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। आपको ध्यान है ना वो लड़की, क्या नाम उसका, अभी जिसने शादी की है, जो जेएनयू में आई थी, दीपिका। हाँ, दीपिका पादुकोण, बढ़िया एक्ट्रेस है, सुंदर, उसकी देह यष्टि है, उसने बना रखा है अपने आप को, 10 20 50 100 200 बॉयफ्रेंड्स के बारे में उसकी चर्चा सुनी जाती है। अब उसने शादी कर ली है। जेएनयू में किस लिए आई थी? 50 लाख रुपए लिए थे उसने, डिक्लेयर्ड है। अब तो उसने स्वयं भी स्वीकार किया है और वो कहती है कि वो राष्ट्र देश के लिए राहुल गांधी को परफेक्ट प्रधानमंत्री समझती है। उसकी समझ का आधार क्या है? अखबार देखती है, वो टीवी देखती है, उसको समझ है, कुछ जानकारी है, मगर 50 लाख रुपए तो है ना, वो बुलवा रहे हैं उससे। 5 करोड़ 5 करोड़, सॉरी, तो इतने पैसे के लिए वो कुछ करने को तैयार हो। जी। असहिष्णुता कोई समस्या नहीं है, ये तो एक सामान्य अपने रक्षण का माध्यम है। आतंकवाद टूल बना हुआ है लोगों का। 15 साल से हमसे असहिष्णुता की बात पूछी जा रही है। उनको सोचना चाहिए कि इस सहिष्णुता का परिणाम क्या हुआ है। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ कला बहुत फैली है, एमएफ से लोगों को फलने फूलने का मौका मिला। बिल्कुल ठीक बात कही गई है। हुसैन ही नहीं, देखिए एक सामान्य बात, दिलीप कुमार, यूसुफ खान नाम है इनका, इन्होंने दिलीप कुमार बनकर एक्टिंग की, क्यों? किसी हिंदू ने नहीं कहा था उनसे। विभाजन और विभाजन का आंदोलन इतना बड़ा पाप था कि मुसलमान स्वयं जानते थे कि उन्होंने कितना भयानक काम किया है, उनके ऊपर स्वयं दबाव था। आपको ध्यान है, अब आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज से 30 साल 35 साल पहले किसी मुस्लिम रेस्टोरेंट में कोई हिंदू खाना खाने चला जाएगा, सोचा भी जा सकता था? सब्जी भी लेगा, दूध भी लेगा। ये बदलाव कैसे आ गया? आज दिल्ली में करीम होटल में, निजाम में आपको सरदार मिल जाएंगे जिनके लिए 10वीं पातशाही का आदेश है कि भुट्टा मांस नहीं खाना, हलाल नहीं खाना है, मिल जाएंगे आपको। बदलाव कैसे आया? ये जो मन में विचार डाले गए, 786 का बिल्ला, दीवार पिक्चर में वो जो आदमी मंदिर में नहीं जाता, बाहर से धमका देता है कि तुम उठा के फेंक दूंगा, बातें करता है, वो 786 का बिल्ला ऐसे चिपकाए फिरता है जैसे बंदरिया अपने बच्चे को लिए फिरती है। काय को? ऐसी थोड़ी आया, लगातार काम किए गए हैं। देखिए सोलेनिंस्की की बुक है रूल्स ऑफ रेडिकल्स, बहुत जबरदस्त किताब है। आपने बताया था, आपने उस पे किया था सेशन। हाँ, तो उसने एक बड़ी मजेदार, शक्ति है कहां? हम समझते हैं कि शक्ति केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है। नो, शक्ति मीडिया में है, शक्ति विश्वविद्यालय में है। मीडिया पकड़ लिया, विश्वविद्यालय पकड़ लिए, आर्ट्स के घर पकड़ लिए, ये हैं ट्रेंड सेटर्स। उस ट्रेंड सेटिंग ने बदल दिया, मन में ये विचार ये डाल दिया। पिक्चरों में ही बात आई ना, साईं बाबा कहां से आ गए? महाराष्ट्र के छोटे से क्षेत्र में उनको दत्तात्रेय का अवतार समझा जाता है। साईं बाबा के किस दिन करेंगे इस पर, मैंने काफी इस पर मेहनत की है। साईं बाबा के तत्व उनकी पुस्तक में ही हैं।
कि वो मांस खाने के लिए आग्रह करता था लोगों से, वो नमाज पढ़ता था, मस्जिद में रहता था। वो दत्तात्रेय का अवतार कहां से हो गया, कैसे हो गया? मगर वो महाराष्ट्र के कुछ छोटे से क्षेत्र में थी। आज जो सबसे बड़ा इतना बदलाव आया है वो फिल्मों में उसके गाने से। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। ठीक। मौला अली की कव्वाली है। अब मौला अली क्या थे, क्या करते थे, उन्होंने काफिरों के कैसे कत्ल किए हैं, ये जाने बगैर बैठे हुए मुरारी बाबू मौला अली कर रहे हैं। पढ़ तो लो, मगर वो तो उससे कोई मतलब नहीं। उन्हें तो इस समय जो सामने शिया 4-5 लीडर बैठे हैं उनको दिखाना है, नतीजे में उनकी अरब के कंट्रीज में कथाएं हो जाएंगी। तो ये जो व्यक्तिगत लाभ है, इससे बाहर आकर राष्ट्र की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे तो ये एक मैं शिकार की टेक्निक के बारे में कभी वो देखिए, उसमें फिल्म वो जो आती है डिस्कवरी चैनल, जब शेर को शिकार करना होता है या किसी जानवर को शिकार करना होता है और वो झुंड पर झपटते हैं, तो वो उस जानवर को जिसको पकड़ना है, मारना है, उसको अलग करता है। सारे जानवर भाग रहे हैं, कमजोर वाले को अलग कर लेगा, उसे माथा पूछ लेगा। और शेर जैसा ताकतवर जानवर भी शिकार जंगली कुत्तों के, हाइना के हत्थे चढ़ जाता है। 30 जंगली कुत्तों ने घेर लिया। वो आगे वाले 2 से निपटेगा तो इधर से 4, पीछे से 4 निपटे, पीछे वाले से निपटेगा तो ये 3 तरफ से, दाएं वाले से निपटेगा तो इधर के 3 तरफ के। नतीजा 10, 20, 50 जगह से काट खाया उसके, वो ढह जाता है। तो ये व्यक्तिवादी जीवन, बिल्कुल अकेला हम लोगों का बनना, इसका एक उम्र में बड़ा अच्छा लगता है जब हार्मोन्स काम करते हैं, कि जब हमारे पर समाज का दबाव ना हो, परिवार का दबाव ना हो, थोड़ा उत्पात लगता है, मगर बाद में समझ में आता है ये झुंड से अलग करके घेर कर मारने की तकनीक है।